इंसानी तारीख में हार्ट ट्रांसप्लांट का सबसे पहला कामयाब ऑपरेशन करने वाला शख्स माशी एतबार से एक माली था, एक गार्डनर था, जिसके पास ना तो कोई बुनियादी तालीम थी और ना ही कोई मेडिकल की प्रोफेशनल डिग्री। तो आखिर ये माली कौन था जिसने पौधे लगाते लगाते और घास काटते काटते एक दिन हार्ट ट्रांसप्लांट जैसा कारनामा कर दिखाया? ये सब आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं देयर नेम्स विल लिव। हैमिल्टन नाकी साउथ अफ्रीका की एक यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में माली का काम करते थे। हैमिल्टन एक सयाह फाम इंसान थे, यानी कि काली रंगत रखने वाले इंसान। यहाँ मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि उस दौर में साउथ अफ्रीका में सयाह रंगत रखने वाले लोगों को बहुत कमतर और कमज़ात कंसीडर किया जाता था। उन्हें बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा जाता था और किसी भी सयाह फार्म के लिए तालीम हासिल करके एक अच्छा ज़रिया माश, एक अच्छा प्रोफेशनल करियर अडॉप्ट करना करीब करीब नामुमकिन था। हैमिल्टन भी इसी वजह से अपनी तालीम मुकम्मल ना कर सके और गुर्बत के हाथों मजबूर होकर उन्हें माली का काम करना पड़ा। हैमिल्टन यूनिवर्सिटी के जिस बागीचे में माली का काम किया करते थे, वो बागीचा यूनिवर्सिटी के एक सर्जन डॉक्टर गोएट्स की लेबॉर्ट्री के बाहर था। डॉक्टर गोएट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि खून की गर्दिश के अमल पे रिसर्च कर रहे थे और इस मकसद के लिए वो मुख्तलिफ जानवरों पे एक्सपेरिमेंटल सर्जरीज परफॉर्म किया करते थे। डॉक्टर गोएट्स की लेबॉर्ट्री में स्टाफ की कमी थी, जिसकी वजह से वो अक्सर हैमिल्टन को मदद के लिए बुला लेते। शुरुआत में हैमिल्टन ने डॉक्टर गोएट्स को बुनियादी कामों में असिस्ट करना शुरू किया, जैसे कि जानवरों के पिंजरों की सफाई, ऑपरेशन थिएटर की साफ़ सफाई और ऑपरेशन के दौरान डिफरेंट सर्जिकल इक्विपमेंट्स का पास करना। लेकिन हैमिल्टन एक बहुत क्विक लर्नर था। उसने बहुत जल्दी सर्जरी की मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी सीखना शुरू कर दिया, जैसे कि जानवर को एनेस्थीसिया देना। हैमिल्टन ने एनेस्थीसिया देने में बहुत महारत हासिल कर ली और आहिस्ता आहिस्ता हैमिल्टन ने मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल काम जैसे कि कट लगाना, स्टिचेस लगाना, उनमें भी अच्छी महारत हासिल कर ली। और इवेंचुअली हैमिल्टन इतने काबिल हो गए कि सर्जरी के तमाम मराहिल में हैमिल्टन ने डॉक्टर गोएट्स को पूरी तरह से असिस्ट करना शुरू कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अ फ्यू वर्ड अबाउट अवर स्पॉन्सर। IncyVincy.com इज़ अ किड्स वेयर ब्रांड। इनकी स्पेशलिटी है फेरी फ्रॉक्स फॉर बेबी गर्ल्स, जो कि फॉर्मल इवेंट्स पे वेयर किए जाते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टीज़, वेडिंग्स, थीम पार्टीज़ या कोई भी स्पेशल ओकेजन। आप इनकी प्रोडक्ट रेंज में से कोई डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद का कोई डिज़ाइन कस्टमाइज ऑर्डर क्रिएट करके भी बनवा सकते हैं। इनकी डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में है विद कैश ऑन डिलीवरी और इनकी रिटर्न पॉलिसी भी बहुत फेयर है। सो अगर आप अपनी बेबी गर्ल की बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं तो अभी IncyVincy.com को विजिट करें। डॉक्टर गोएट्स के कोलीग डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, वो हैमिल्टन की काबिलियत और उसकी जहानत से बहुत मुतासर हुए और उन्होंने हैमिल्टन को अपनी रिसर्च टीम ज्वाइन करने की दावत दी, जिसको हैमिल्टन ने बखुशी कबूल कर लिया। हैमिल्टन की स्टोरी जारी रखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डॉक्टर गोएट्स के बारे में बताता चलूँ कि डॉक्टर गोएट्स को भी अपनी रिसर्च में एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू मिला, एक बहुत अच्छी कामयाबी मिली। डॉक्टर गोएट्स वो वाहिद डॉक्टर और सर्जन हैं जिन्होंने हार्ट बाईपास का सबसे पहला कामयाब ऑपरेशन कंडक्ट किया। एनीवेज, हैमिल्टन की तरफ वापस आते हैं। हैमिल्टन ने डॉक्टर गोएट्स को छोड़कर डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड को ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड हार्ट ट्रांसप्लांट पे रिसर्च कर रहे थे और वो भी डॉक्टर गोएट्स की तरह ही डिफरेंट एनिमल मॉडल्स पे एक्सपेरिमेंटल सर्जरीज परफॉर्म किया करते थे। हैमिल्टन और डॉक्टर बर्नार्ड ने दिन रात एक करके हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी का एक कामयाब प्रोसीजर डेवलप कर लिया और वो पूरी तरह से इस प्रोसीजर को इंसानों पे प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो गए। हार्ट ट्रांसप्लांट एक कितना पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल प्रोसीजर है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि हार्ट के अराउंड खून की नालियों का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, जिसके अंदर वो खून की नालियाँ जो पूरे जिस्म से खून इकट्ठा करके हार्ट में मुंतकिल करती हैं और वो खून की नालियाँ जो हार्ट का ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और साथ ही साथ वो खून की नालियाँ जो खून को फेफड़ों तक पहुँचाती हैं। इन सब खून की नालियों को काटा जाता है
और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में मुंतकिल करने के बाद इन सब खून की नालियों को वापस से स्टिच करके जोड़ा जाता है, और इस सब अमल को नहायत एहतियात और फुर्ती से करने की ज़रूरत होती है, और ज़रा सी भी गफलत और ज़रा सी भी कोताही से हार्ट ट्रांसप्लांट पूरी तरह से फेल हो सकता है। 1967 में हार्ट ट्रांसप्लांट का सबसे पहला ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने काबिल तरीन सर्जन्स की एक टीम तश्कील दी, जिसके अंदर हैमिल्टन नाकी को भी शामिल किया गया। डेनिस डार्बल नाम की एक 25 साल लड़की, जिन्हें कार एक्सीडेंट में एक फैटल हेड इंजरी हो चुकी थी और उनका बचना नामुमकिन था, उनका हार्ट लुइस वेशकेंस्की नाम के एक हार्ट पेशेंट में मुंतकिल किया जाना था। हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी का आगाज़ किया गया और मौजज़ाना तौर पे सर्जरी के तमाम मराहिल अहसन तरीके से तय पाते चले गए, और इवेंचुअली सर्जरी कामयाबी के साथ अपनी तकमील को पहुंची। हार्ट ट्रांसप्लांट का कामयाब ऑपरेशन इंसानी तारीख में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। हार्ट ट्रांसप्लांट की कामयाबी के बाद हैमिल्टन और डॉक्टर बर्नार्ड ने अपनी रिसर्च जारी रखी, और उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट की एक मज़ीद जदीद टेक्निक डेवलप की, जिसको आज भी प्रैक्टिस किया जाता है। इस टेक्निक का नाम है पिगी बैक टेक्निक। हार्ट ट्रांसप्लांट की इस टेक्निक में रिसीविंग पेशेंट के हार्ट को रिमूव नहीं किया जाता, और डोनर हार्ट को रिसीविंग पेशेंट के हार्ट के साथ ही इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है कि दोनों दिल ही साथ साथ काम करते रहते हैं। इस तरह से उन पेशेंट्स का भी हार्ट ट्रांसप्लांट कामयाबी के साथ किया जा सकता है जिनका दिल बहुत कमज़ोर होता है, और इस टेक्निक में हार्ट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन या फेलियर के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट में कामयाबी हासिल करने के बाद हैमिल्टन की लीवर ट्रांसप्लांट में दिलचस्पी पैदा होना शुरू हो गई। हैमिल्टन ने लीवर ट्रांसप्लांट पे काम करने वाले रिसर्च ग्रुप्स को ज्वाइन किया। इस दौरान हैमिल्टन ने डिफरेंट डॉक्टर और सर्जन्स के साथ काम किया, जिनमें डॉक्टर रोज मैरी भी शामिल हैं। डॉक्टर रोज मैरी ने एक इंटरव्यू में हैमिल्टन की जहानत और काबिलियत की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने ये चीज़ मेंशन की कि हैमिल्टन सर्जिकल टेक्निक्स को बहुत क्विकली लर्न करता था, और हैमिल्टन का इंसानी एनाटमी और फिजियोलॉजी यानी कि इंसानी अज़ा की बनावट, उनके स्ट्रक्चर और उनके काम करने के तरीके के बारे में उसके पास बहुत नॉलेज था। हैमिल्टन काबिलियत में इस कदर आगे बढ़ गया कि उसने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और यंग डॉक्टर्स को सर्जरी पे लेक्चर्स देने शुरू कर दिए। सर्जरी 1991 में हैमिल्टन ने यूनिवर्सिटी से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हैमिल्टन के किसी भी काम को एक्नॉलेज नहीं किया गया। हैमिल्टन का सियाह फाम होना और माशरे में सियाह फाम लोगों के ख़िलाफ़ कायम की गई नफ़रत और तफरीक की वजह से हैमिल्टन को यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में एक माली के तौर पर ही शो किया जाता था। यहाँ तक कि जिस वक्त हैमिल्टन की रिटायरमेंट हुई, उस वक्त हैमिल्टन को एक माली के तौर पे ही रिटायर किया, लेकिन खुशकिस्मती से 2003 में हैमिल्टन की अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज़ किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन ने हैमिल्टन को एक एजाज़ी ऑनररी डिग्री से नवाजा। साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी हैमिल्टन को कई इनामात और तमगात दिए गए। 2005 में हैमिल्टन वफ़ात पा गए। हैमिल्टन की वफ़ात के बाद एक अजीब कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। कुछ न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स ने हैमिल्टन की हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में शमूलियत को एग्जैजरेटेड और एक गलत न्यूज़ करार दे दिया। हैमिल्टन क्योंकि वफ़ात पा चुके थे, लिहाजा इन सब क्लेम्स की जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन ये कंट्रोवर्सी बहुत कमज़ोर पड़ गई जब 2008 में हिडन हार्ट्स के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की गई। इस डॉक्यूमेंट्री में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड और डिफरेंट नोटेबल डॉक्टर्स और सर्जन्स के इंटरव्यूज़ पब्लिश किए गए, जिसमें डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हैमिल्टन नाकी की दिल खोल के तारीफ़ की, और उन्होंने इस बात का भी इकरार किया कि हैमिल्टन नाकी हार्ट ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन में ना सिर्फ उनके साथ शामिल था, बल्कि उसने मुकम्मल तौर पे उन्हें सर्जरी के दौरान असिस्ट भी किया। हैमिल्टन जिस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में एक माली के तौर पे काम कर रहे थे, तो बज़ाहिर देखने में ऐसा लगता है कि उनके लिए कामयाबी के सब दरवाजे बंद थे। मिसाल के तौर पे उनके सियाह फाम होने की वजह से उन्हें माशरे की कायम की गई बदतरीन तफरीक का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही साथ वो गुर्बत के हाथों भी मजबूर थे, और उनके पास तालीम हासिल करके एक अच्छा ज़रिया माश, एक अच्छा प्रोफेशनल करियर बनाने की भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी।
लेकिन इन सब के बावजूद भी हैमिल्टन नाकी ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसकी वजह से उनका नाम तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेगा। अगर आपको भी ज़िंदगी में कभी ऐसे हालात का सामना करना पड़ जाए जब आपको ये महसूस हो कि कामयाबी के सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, आपकी हिम्मत टूटने लगे और आपके हौसले पस्त हो जाएं, तो उस वक्त हैमिल्टन नाकी के बारे में सोचें और ये सोच के अपनी मेहनत और कोशिश जारी रखें कि अगर हैमिल्टन नाकी को 100 मुश्किलात के बावजूद भी कामयाबी हासिल हो सकती है तो आप भी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हैमिल्टन नाकी की स्टोरी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।